और इसके बाद खबरें विस्तार से। सपा की लिस्ट से इंडिया गठबंधन में बढ़ सकती है कलह। सपा ने यूपी के 16 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट की है जारी। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। सपा की लिस्ट से इंडिया गठबंधन में बढ़ सकती है कलह। सपा ने यूपी से 16 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट की है जारी। सपा की लिस्ट से इंडिया गठबंधन में बढ़ सकती है कलह। खीरी और फर्रुखाबाद में कांग्रेस ने किया है दावा। सलमान खुर्शीद खीरी से रवि वर्मा को लड़ाना चाहते हैं चुनाव। खीरी और फर्रुखाबाद पर कांग्रेस ने कर रखा था दावा। सलमान खुर्शीद खीरी से रवि वर्मा को लड़ाना चाहते थे चुनाव, लेकिन समाजवादी पार्टी की यूपी के 16 प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद अब माना जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कलह का सिलसिला शुरू हो सकता है। अभी तक इंडिया गठबंधन में दोनों साथ होने की बात कह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की 16 उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद जिस तरह से कांग्रेस का बयान सामने आया है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। और इसके बाद अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी में समाजवादियों ने उत्कर्ष वर्मा मयूर को समाजवादी पार्टी सदर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की उत्कर्ष वर्मा से। पार्टी की लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर जो सदर लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं उत्कर्ष वर्मा मधुर हमारे साथ में हैं। आइए मधुर जी से बात कर लेते हैं। राजनीतिक इनका भी एक इतिहास रहा है। इनके बाबा 3 बार एमएलए रहे हैं, स्वर्गीय बाबा जो थे, और ये भी 2 बार विधायक रहे। युवा विधायक में इनकी गिनती गिनी जाती है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा दांव देखा गया है कि लखीमपुर सदर से इनको प्रत्याशी बनाया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। उत्कर्ष जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां चालू हो गई हैं, आपको प्रत्याशी बनाया गया, क्या है? देखिए, हमें प्रत्याशी बनाया गया है 28 के लिए लोकसभा का। सबसे पहले तो हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं उन्हें, और अपने जिला नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन सबके आशीर्वाद से हमें ये मौका मिला है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जनता के बीच में जा करके चुनाव लड़ेंगे और ये सीट जीत करके हम समाजवादी पार्टी के खाते में डालेंगे। 2 बार एमएलए भी रहे हैं, आपने विकास कार्य भी कराए हैं, जनता के बीच भी है कि कुर्मी बाहुबली नेता में जाने जाती है, इस पे क्या है? देखिए, 2 बार हम जीते और उसके बाद हमने मेहनत की है। जिन मुद्दों पर हम जीते थे उनको हम पूरा कर सकें, और पूरा प्रयास हमारा एमएलए कार्यकाल में रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र का विकास हो, और हमने किया भी है। बिल्कुल, जिस तरीके से कहना है कि विकास की गंगा बहेगी, जिस तरह के विकास कार्य उन्होंने किए हैं उसको भी गिनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक राम लहर देखी जा रही है कि राम लहर है, पूरा देश इस तरीके से राम की लहर में है, इसको कैसे आप देखेंगे, कैसे सामने जनता को? देखिए, पूरे देश में आस्था थी कि राम मंदिर वहाँ पे बने, और राम मंदिर बना। ये लोगों की आस्था थी और लोग इससे खुश हैं। हम सब लोग बहुत खुश हैं, और हम सब लोगों की बहुत आस्था है भगवान श्री राम में, हम लोगों के आराध्य हैं। लेकिन जो चुनाव आ रहा है इसमें बहुत से राष्ट्रीय मुद्दे हैं और बहुत से क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। सबसे बड़ा तो हमारी लोकसभा में क्षेत्रीय मुद्दा है, जो किसानों के साथ में जो तुकनिया कांड जो हुआ, वो एक बहुत बड़ी बर्बर घटना है, क्योंकि ऐसी घटना हमने कभी नहीं सुनी है कि धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। और इसके अलावा हमारा जनपद बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ से भी अभी निजात नहीं मिली है। इसके अलावा स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, विकास मुद्दा है, और किसानों का मुद्दा है। किसान भी, गन्ना किसान बहुत खुश नहीं है। बहुत सालों से वो इंतज़ार कर रहा था, और मात्र 20 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया गया शासन के द्वारा, जिससे किसान पूरी तरह से नाखुश है। देखिए, विकास एक मुद्दा रहेगा, विकास में काम करेंगे। हमारे साथ में जो पूर्व एमएलए भी रहे हैं, 2 बार 2014 में एमएलए रह चुके हैं, उत्कर्ष वर्मा मधुर हैं, जो लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनका मुख्य कहना है कि हम विकास के एजेंडे में चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन सैयद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। और इसी बीच हमारे साथ संवाददाता अनिल पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी कुछ जानकारियां निकल कर सामने आ रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है यूपी में? बेशक प्रियंका, यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जैसे 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की, कांग्रेस में एकदम टेंशन बढ़ गया। खास बात है इसमें कि जो फर्रुखाबाद सीट पर डॉक्टर नवल किशोर का सीट
जो नवल किशोर का टिकट समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, उसको लेकर कांग्रेस को बड़ी आपत्ति है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर सलमान खुर्शीद को चुनाव लड़ाना चाहती है। वहीं रही बात खीरी सीट को लेकर, यहाँ पर उत्कर्ष वर्मा को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी में, मगर अभी हाल फिलहाल में रवि वर्मा हैं, जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस ने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम खीरी से आपको प्रत्याशी बनाएंगे। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद और खीरी सीट पर प्रत्याशी घोषित करके कांग्रेस का टेंशन बढ़ा दिया है और कहीं न कहीं ये गठबंधन पर संकट खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से गठबंधन पर संकट की बात की जा रही है, फिलहाल कांग्रेस की तरफ से क्या अभी तक कोई बयान निकलकर सामने आया है सिवाय इन 2 उम्मीदवारों के नामों के? कांग्रेस की तरफ से पूर्व एमएलसी हैं दीपक सिंह, अमेठी से ताल्लुक़ रखते हैं, गांधी नेहरू परिवार के करीबी हैं। उनका कहना है कि देखिए, नॉमिनेशन के पहले तक परिवर्तन होते रहते हैं। उनका मानना है कि फर्रुखाबाद और खीरी सीट पर परिवर्तन हो सकता है और उन्हें पूरी उम्मीद भी है, समाजवादी पार्टी से उनको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इन 2 सीटों पर अपना प्रत्याशी जो घोषित किया है उस पर जरूर पुनर्विचार करेगी। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी के हिसाब से कांग्रेस को वहां चलना होगा। समाजवादी पार्टी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद कई राज्यों में थी और बिखर चुकी है। क्या कहना है इसके बाद? देखिए, यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, ये वैसे ही है, ना गांठ है ना कोई बंधन है, फिर भी गठबंधन चल रहा है। यहाँ पर लोग यहाँ ये भी कह रहे हैं कि निकाह से पहले हो सकता है तलाक हो जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। जी, पूरी उम्मीद बनी हुई है इस बात की, क्योंकि दोनों खेमे में बड़ी चुप्पी हुई है। दोनों खेमा अपनी अपनी तरीके से बात कर रहा है, अपनी अपनी रणनीति तय कर रहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सामंजस्य का पूर्णतया अभाव दिखाई पड़ रहा है। जी, तो इसका मतलब है ये माना जाए कि जब तक कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, जानकारी नहीं आती है, तब तक कुछ भी हो सकता है इंडिया गठबंधन में। आप प्रियंका जी, आपको याद दिला दें, हम आपको ले चलते हैं 14 साल पुराने इतिहास में। चुनाव हुआ था 2009 का, जहां पर कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग की बात एकदम फाइनल हो गई थी जी। लेकिन ऐन वक्त पर दोनों का गठबंधन टूट गया। कांग्रेस अलग लड़ी और समाजवादी पार्टी अलग लड़ी। कांग्रेस को 2009 के चुनाव में 21 सीट मिली और समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली जी। तो कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि हम अलग लड़े, हमने 21 सीट जीती, इस बार भी हमें ऐसा करने में कोई परहेज नहीं होगा। हमारी पूरी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट लगभग तय हो चुके हैं। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। हरदोई के सवायजपुर के उधनपुर में रास्ते के विवाह को लेकर बुजुर्ग महिला और युवतियों को जमकर पीटा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवतियों ने महिला को घर से बाहर खींचकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की है, जिससे बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। खबर सीतापुर से है, जहां महिला बंदी के साथ जेल में छेड़छाड़ की गई है। बता दें कि पुरुष बंदी इंग्लिश राइटर संदीप पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं जेल निरीक्षण के समय डिस्ट्रिक्ट जज को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। छेड़छाड़ का मुकदमा कोतवाली नगर में दर्ज किया गया है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के जिला कारागार का बताया जा रहा है। मैनपुरी में कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दौरा करेंगे, जहां वे निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि अखिलेश रामनरेश यादव के वहां उनके बेटे के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव दोपहर 1:30 बजे मैनपुरी पहुंच सकते हैं।
लखनऊ में सपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिस पर सुभाषपा ने तंज कसते हुए कहा है कि अरुण राजभर ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ा दलित को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही अति पिछड़ों दलितों के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया गया। बता दें कि शिवपाल यादव की सीट फाइनल न होने पर भी तंज कसा है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पीली बांध के बंधे पर बाघ घूमता हुआ दिखाई दिया है, जिसका वीडियो युवक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बता दें कि बाघ की आवाजाही से वन विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मामला बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र के पीली बांध का बताया जा रहा है। फतेहपुर के थाना थरियाव के आसपास NH2 पर एक ऑटो में भीषण आग लग गई, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑटो देखते ही देखते धू धू कर जलने लगा, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के सिंघांव में परचून की दुकान में भीषण आग लगी, जहां देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। दुकान पर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि दुकानदार दुकान बंद कर घर गया हुआ था, जिसके बाद दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुरादाबाद में मुड़ापांडे क्षेत्र में खेतों में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया, जहां दिन दहाड़े तेंदुए ने खेत में घुसकर एक जानवर पर शिकार कर दिया। बता दें कि क्षेत्रवासियों में तेंदुआ देखे जाने से डर का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने थाना प्रभारी को तेंदुए की सूचना दी है। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की तरफ न जाने की हिदायत दी है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें वीडियो पोस्ट पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया है। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जहां बिना बहुमत के बीजेपी उम्मीदवार को जिताने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि यह है भाजपाई भ्रष्टाचार का सरेआम सबूत। अगली खबर हापुड़ से है, जहां धौलाना थाना के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चेकिंग के दौरान धौलाना पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। उन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, मोटरसाइकिल, कारतूस बरामद किए गए हैं। मैनपुरी में बीजेपी के राज्य मंत्री सहकारिता पेयजस पेट मंत्री प्रेम सिंह शाक्य ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा ने 16 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशी इस बार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी तो पूरा चुनाव जीत चुकी है और मैनपुरी सीट पर जमानत बचना मुश्किल होगा। हमारा तो प्रत्याशी देखो, हम चुनाव लड़ चुके हैं, पूरा सरकार बनाने जा रहे हैं और इन लोगों ने तो प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए। एक की भी जमानत नहीं बचेगी और अब की इनकी भी नहीं बचेगी। मैनपुरी वालों की भी ध्यान रखना। मैदान मेरे यहाँ तो अभी तो कमल का फूल आ गया है। प्रत्याशी का तो नाम बाद में आता रहेगा, जाता रहेगा। कमल का फूल आ गया है, कमल फूल जीत जाएगा। पूरा फायदा मिलेगा, हमें फायदा नहीं मिलेगा वो आई क्यों भाई।
नुकसान तो होने वाला नहीं है। मंगलवार को लखनऊ में सपा नेता ने सपा कार्यालय के सामने होर्डिंग लगाई है जिसमें ओम प्रकाश राजभर और नीतीश कुमार की फोटो के साथ विवादित बयान लिखा हुआ था। हालांकि सपा अध्यक्ष ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए नेता को निष्कासित कर दिया है, तो वही बीजेपी इस बात को लेकर सपा का घेराव कर रही है। बलिया बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सपा पर तंज कसते हुए कहा है कि सपा के चरित्र पिछड़े दलितों और आदिवासियों की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर और नीतीश कुमार दोनों ही पिछड़ों के नेता हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र, ये पिछड़े दलितों और इनकी बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि एक पिछड़ों का नेता ओम प्रकाश राजभर जी, एक पिछड़ों का नेता नीतीश कुमार जी, जो ना जाने कितनी बार मुख्यमंत्री रहे बिहार प्रदेश के, जिनको पिछड़े अपना नेता मानते हैं, उनके प्रति इस तरह के पोस्टर लगवाना, उनका मखौल उड़ाना, यह दिखाता है कि सिर्फ अखिलेश यादव पिछड़ों का नाम अपनी रोटी सेकने के लिए लेते हैं। और इस बार ये पिछड़े ये बात ये समझ चुके हैं। खैर, समझने को तो 2014 से ही पिछड़े इनको लगातार इस बात का सबक सिखा रहे हैं और आने वाले भविष्य में तो इन्होंने आखिरी कील ठोका है ये करके। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा राजभर समाज है, जो महाराजा सुहेलदेव के जो वंशज हैं, वह उसी तरह से उनका जवाब देंगे जिस तरह वो हमारे यहाँ पे जब हमारे देश पे आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने दिया था, वैसे ही इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ भी वो करते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।